इरफान ज़हीर साहब, क्या करना है टीम का? क्या हो गया पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, इतनी बुरी परफॉर्मेंस? दिल अगर ये देखा जाए तो बड़ा सैड और अनफॉर्चुनेट है। और ये जो डिज़ास्टर की बात करते हैं, डिबैकल की बात करते हैं, ये एकदम नहीं हुआ। ये एक कंटिन्यूटी है जो हम 3 साल से देख रहे हैं। अगर हम टेस्ट के हवाले से बात करें तो उससे पहले मैं थोड़ा सा ओडी और T20 की भी जिक्र करना चाहूँगा। ये डिज़ास्टर हमारा शुरू होता है एशिया कप से, जहाँ हम ट्रायो की बात करते हैं कि दुनिया का बेस्ट अटैक हमारे पास है। और एशिया कप में जब भारत का जो मैच था जिसमें भारत ने हमें 350 प्लस किया था, वहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। उसके बाद फिर वर्ल्ड कप में हम बुरी परफॉर्मेंस देखते हैं, ओडीआई के वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम हुआ क्या कि हमें वो डिफीट मिली जो हमें पास में हिस्ट्री में कभी नहीं मिली। जैसे कि अफ़गानिस्तान से पहली दफ़ा हम हारे, वाइट वॉश अपने घर में हम बांग्लादेश से हुए। इसी तरह यूएस से पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रहा था, उससे हारे हम। आयरलैंड से कभी नहीं हारे थे T20 में, वो हम हारे। तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन जो है वो एक एडवांस नहीं हुई, ये ग्रेजुअल थी। जो एक नोज डाइव आप जा रहे थे, डिप था, वो आपका कंटिन्यूसली था, और अब जाके आप रॉक बॉटम को हिट कर रहे हैं। प्रॉब्लम इसमें 2-3 अदील अगर मैं कहना चाहूँ तो सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जितने भी बड़े स्टेक होल्डर हैं, जो हेल्म ऑफ अफेयर में लोग डील कर रहे हैं, किसी की भी प्रायोरिटी क्रिकेट में नहीं है। ये सेम उसी तरह किया जा रहा है जिस तरह हमने हॉकी या स्क्वाश के साथ किया। दूसरा, जो टीम के अंदर बात करें, कुछ लोग कहते हैं यही 14-15 लड़के थे जो पिछले साल ओडीआई की हम बात करते हैं रैंकिंग में नंबर 1 थे। तो सडन क्या हो गया, ये खेलना कैसे भूल गए? ये कप्तानी का जो बैटल था, जो जंग थी 4-5 प्लेयर्स के अंदर, इन्होंने ग्रुपिंग की, लॉबिंग की, अपने अपने 2-2, 3-3 लड़कों के ग्रुप बनाए। उसकी वजह से ये जो बदनीयत हुए ये सारे लड़के, उसका रिजल्ट ये है कि अब ये चाह के अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी नहीं दे पा रहे, क्योंकि ओबियसली अल्लाह ताला आपकी नीयतें भी देखता है। तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट के साथ पाकिस्तानी क्रिकेट को इधर लाया गया है। और इसमें सबसे अलार्मिंग चीज़ ये है कि बीइंग वन स्पोर्ट नेशन, पाकिस्तान क्रिकेट एक ही स्पोर्ट रहेगी, बाकी तमाम स्पोर्ट्स तो ख़त्म हो गई है। जब किसी भी स्पोर्ट्स में से विक्ट्रीज ख़त्म हो जाती हैं तो उसका कनेक्शन उसकी आवाम के साथ ख़त्म हो जाता है। और वो फिर हम देखते हैं, जैसे हॉकी में या स्क्वाश का मैंने जिक्र किया, तो आपकी वो स्पोर्ट ऑब्सोलीट हो जाती है, आपकी व्यूअरशिप ख़त्म होती है, आपके स्पॉन्सर, आपके ब्रॉडकास्टर आपसे दूर चले जाते हैं। और फिर एंड ऑफ द डे होता क्या है कि आपका जितना भी वो एक स्पोर्ट के लिए आपकी यंगस्टर उसको फॉलो करके खेलते हैं, वो खेलना छोड़ देते हैं और स्पोर्ट खत्म हो जाती है। तो ये मुल्तान में हमने देखा है, स्टेडियम में ज्यादा लोग नहीं थे, शायकीन ज्यादा नहीं थे जी। इसीलिए ना, जब आप बांग्लादेश से हारेंगे, आप उससे पिछली साल तमाम सीरीज हारे हैं, और पाकिस्तान दुनिया की वाइड साइड बन गई है जो अपनी होम सॉइल पे। कप्तान के बारे में क्या कहेंगे? आपको कप्तानी बेहतर नजर आई शान मसूद की? 6 कंसेक्टिव टेस्ट मैचेस जो हैं वो उनकी क़यादत में हार चुके हैं। और दूसरा, बाबर आजम का क्या करना है? देखिए, अब इतना ये अलमिया हमारा क्रिकेट का बन चुका है कि आपका एक भी इंडिविजुअल प्लेयर ऐसा नहीं है जिसको आप समझ सकते हैं कि ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या आपकी बैटिंग में बहुत बात कर लें या बॉलिंग में बात कर लेंगे, जिससे कहेंगे जी ये एक सिंगल इंडिविजुअल है जो आपकी पूरी टीम में से कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस दे रहा है। कोई एक नाम भी आपको क्रिकेट में नहीं आ रहा। बाबर में बहुत बैंक किया गया, उसने जो एक अपने साथ और एक कौम के साथ ज्यादती की कि उसने कप्तानी की जंग के अंदर अपना रोल एक ख़ास रखा, नेपोटिज्म किया, अपने फेवरेट लड़कों को कंटिन्यूसली खिलाता रहा। यही वो लड़के थे जिन्होंने जब बाबर को एक दफ़ा हटा के नजम सेठी साहब के दौर में शादाब को कप्तान बनाया गया तो इन्होंने हैशटैग चलाया और शाहीन उसको लीड कर रहे थे। इन्होंने कहा जी सोचना भी मना है, शायद आपको याद हो 2 साल पहले। तो जब ये एक दोस्ती ग्रुप था और उसको किया गया, और बाद में जब इनकी टूट फूट का शिकार हुए तो सब ने लॉबिंग की। शान मसूद की आप बात करें, 28 की उसकी एवरेज है जी। इंटरनेशनल क्रिकेट में कौन सा ऐसा टॉप 4 या 5 में बैटर होता है जिसकी 28 की एवरेज होती है? चलें, आपके पास कंट्री में कोई टैलेंट नहीं है, आप नए बच्चे को तैयार नहीं करना चाह रहे, तो शान मसूद की कप्तानी के अंदर इतने ज़्यादा लैप्सेस हैं, जिसकी एक छोटी सी मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँ तो आपका होता क्या है कि चले बॉलर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, उनकी स्किल लेवल नहीं है, आप एक सर्टन एरिया पे उसे कहते हैं आप बॉल करते जाएं, आप वो साइड अपनी पैक कर लेते हो, फील्डर के पीछे ले जाते हो, गैप्स को कवर कर लेते हो। जब कप्तान के पास ये सिंपल गेम सेंस नहीं होगी, लॉजिक नहीं होगी, टीम सिलेक्शन सबसे बड़ा एक अलमिया है कि हम टीम ही सही सेलेक्ट नहीं करते। आपका कामरान गुलाम, उमैर बिन यूसुफ अभी हुरैरा स्क्वाड में है, आपका साजिद खान, नुमान अली, ये आपके वो लड़के थे जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया। नुमान और साजिद तो आपको 2 साल जितवाते रहे टेस्ट मैचेस, जब से यासर शाह गया किसने उनको बाहर किया टीम से? किसने? आपने कामरान गुलाम 37 साल का रिकॉर्ड ब्रेक किया 2 साल पहले, उसने हर डोमेस्टिक में वो रन करता, अभी चैंपियन कप में वो हाईएस्ट रन गेटर है, आपने नई टीम में सेलेक्ट किया। तो जब आप ये ज्यादतियाँ करेंगे, बदनीयत होंगे, बैड इंटेंशंस के साथ किसी भी काम के अंदर आप चलते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो शान मसूद ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बन ही गया कि पाकिस्तानी पहले कैप्टन वो बन चुके हैं, शायद दुनिया के भी, मैं पढ़ रहा था कहीं कि जो कंसेक्टिव 6 मैचेस हार चुके हैं। तो ये अब उनको खुद चाहिए, पाकिस्तान में कोई जगह छोड़ता नहीं है, सीट कोई छोड़ता नहीं है। ये कहते हैं कि शायद
हमने जब तक कोई धक्के ना दे हमने नहीं जाना। तो ये मेरा ख्याल है कि जो बात करते हैं चेयरमैन के ऊपर सबसे बड़ा ओनस आएगा, आल्दो कि वो बहुत बिजी हैं, सब कुछ है, बट दिस इज़ अ टाइम। अगर आपने अपने क्रिकेट को वैल्यू नहीं दी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये वही हाल होगा जो आपका क्रिकेट और आपने हॉकी और स्क्वाश में किया, और वन स्पोर्ट नेशन रह गई। इस कौम के पास तो एंटरटेनमेंट ही कोई नहीं है। आपके ना आपके सिनेमाज रहे, ना आपकी कोई और एंटरटेनमेंट है, सिर्फ एक क्रिकेट थी जो आपकी पूरी नेशन को यूनाइट करती थी, पूरी नेशन को प्लेयर प्रोवाइड करती थी।